हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एलसीएम के पार्ट 5 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए एक नए प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 5 बचे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये समझना है कि बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है और 3 अंकों की। तो इसमें हमको ये जानकारी लेना है कि इनमें हम एलसीएम निकालेंगे या एलसीएफ निकालेंगे, अर्थात महत्तम समवर्तक निकालेंगे या लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि बड़ी संख्या देखते हैं तो उसमें महत्तम समवर्तक निकालने लगते हैं, लेकिन इसमें महत्तम समवर्तक नहीं निकलेगा, इसमें लघुत्तम समवर्तक निकलेगा। क्योंकि महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक में अंतर ये होता है कि ये नंबर जो है, ये नंबर जो दिए गए नंबर है 10, 12 और 15, ये बड़ी संख्या को विभाजित कर रहे हैं। ये बड़ी संख्या को ये तीनों संख्या जो है वो ये जो बड़ी संख्या हमको निकालने हैं उनको विभाजित कर रही है। लेकिन महत्तम समवर्तक में ये तीनों संख्याएं जो है विभाजित होते हैं, तो ये विभाजित हो नहीं रही, ये विभाजित कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए, ये मेरा जनरल फॉर्म है। आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जनरल फॉर्म मेरा जो है वो ट्रिक का काम करते हैं। तो जनरल फॉर्म इसका क्या होते हैं कि इस टाइप के यदि क्वेश्चन मेरा रहेंगे, या अर्थात जो है भाग देने पर मेरा शेष 5 बचे या 6 बचे या 10 बचे, कोई संख्या 3 संख्या दी हुई है और इन संख्याओं को किसी बड़ी संख्या से विभाजित करने पर शेष मेरा 4 बचे, 5 बचे, शेष बचे, जो भी बचेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम जो है ये जनरल फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे इंटू ए मेरा कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कोई एक नंबर होंगे जो है, और प्लस 5 हम करेंगे। देखिए कैसे, हमको 10, 12 और 15 से भागे देने हैं। तो मेरा मान लेते हैं कि मेरा जो 3 अंकों की बड़ी संख्या मेरा n है, या कोई नंबर है मेरा वो n है। तो हम 10 से n को विभाजित कर रहे हैं, तो मेरा कुछ भागफल x आएगा और रिमाइंडर मेरा 5 बच रहे हैं। उसी तरह 12 से हम n को हम विभाजित कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर कोसेंट मेरा y आएंगे और मेरा रिमाइंडर 5 आ रहे हैं। 15 से विभाजित कर रहे हैं हम n को, तो मेरा कोसेंट मेरा z आ रहे हैं और रिमाइंडर मेरा 5 आ रहे हैं। तो इनसे इक्वेशन मेरा क्या हो रहा है कि n बराबर क्या होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप प्लस ये कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे। तो n बराबर 10 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएंगे। दूसरे में n बराबर 12 इंटू वाई प्लस 5 हो जाएंगे, और तीसरे में n बराबर 15 इंटू जेड प्लस 5 हो जाएंगे। अब इन संख्याओं का हम लोगों को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसलिए निकालेंगे कि क्योंकि यहाँ पर कुछ भी संख्या, इनके एलसीएम यदि आएंगे, कुछ भी संख्या होगा तो उनका एलसीएम इनको डिवाइड करेंगे। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इन सारे संख्याओं को हम इधर भेज देते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, तो ये मेरा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इनका हमको एलसीएम निकालना है, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। और यहाँ पर कुछ भी नंबर होगा तो उससे कोई अंतर नहीं होता है। तो इनका एलसीएम मेरा होता है 60 होता है। 60 इंटू ए इन तीनों से मिलाकर कोई एक नंबर होंगे जो मेरा ए का ए होंगे, अब प्लस 5 हमको कर देना है। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिनमें इन तीनों से विभाजित करने पर शेष मेरा 5 बचे। अब यदि हमको ये बड़ी संख्या नहीं रहता, हमको ये क्वेश्चन देता कि हमको
वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिनको इनसे भाग देने पर, इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर मेरा शेष 5 बचे। तो मेरा संख्या क्या होता है, यहाँ पर a का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो मेरा नंबर क्या होता है 60 इंटू a प्लस 5 हो जाता है, यानी कि मेरा नंबर होता है 65 हो जाता है। क्योंकि यदि हम 10 से हम 65 में भाग देते हैं तो मेरा शेष 5 बचते हैं। 12 से यदि हम 65 में भाग देते हैं तो मेरा शेष भी 5 बचते हैं, और 15 से भी हम 65 में भाग देते हैं तो मेरा शेष 5 बचते हैं। अब इसी क्वेश्चन में रहता है कि 3 अंकों की छोटी संख्या निकालें जो कि इन संख्याओं से विभाजित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 1 रखे हैं तो ये मेरा 65 आया, तो ये मेरा क्या होंगे, मेरा 2 अंकों की संख्या होंगे। यदि ये 1 के स्थान पर यहाँ हम 2 रखते हैं तो मेरा क्या हो जाते हैं 60 इंटू 2 120 हो जाते हैं, 120। अब प्लस हम 5 कर देते हैं तो मेरा हो जाते हैं 125 हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पर छोटी संख्या नहीं कह रहा है, हमको यहाँ 3 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है। तो अब हम यहाँ 1 के स्थान पर क्या हम संख्या रखेंगे कि जिनसे जो है वो 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाए। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हम लोगों को पता है कि 999 होते हैं, 999 होते हैं। और हम यहाँ पर यदि 60 को इस स्थान पर हम क्या रखेंगे तो मेरा 999 आ जाए या उनसे कम हो जाए। तो हमको 16 छक्के 96 होता है, यानी 1 0 बैठा देंगे तो मेरा कितना हो जाता है 960 हो जाता है, 960 हो जाते हैं। और इसमें हमको 5 ऐड कर देना है प्लस 5, तो मेरा 965 हो जाएंगे, 965 हो जाएंगे। अब इनसे चेक भी कर सकते हैं, बारी बारी से इन तीनों संख्याओं से हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि लास्ट में मेरा 5 6 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम ये वही क्वेश्चन है। देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 21 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 6 बचे। तो यहाँ मेरा जनरल फॉर्म है, ये तीनों का एलसीएम और प्लस 6 हम तीनों का एलसीएम इंटू a प्लस 6 हम कर देंगे। तो हम तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा 420 आते हैं। यहाँ पर मैंने तरीका बता दिया है, लिख दिए कैसे निकलेगा, 420 होते हैं। अब मेरा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, 420 इंटू a प्लस 6 हो जाएंगे। तो हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम 420 के स्थान पर सबसे छोटा संख्या हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 वैल्यू रखते हैं तो मेरा हो जाएगा 420 को 1 से गुना करेंगे तो मेरा 420 हो जाएंगे। और यहाँ पर 420 420 प्लस 6, यानी कि मेरा नंबर हो जाएंगे 426। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप ये जनरल फॉर्म लगा करके आसानी से बना सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों, छोटे भाई बहन और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।